आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उस महत्वपूर्ण दिन में एक विषय तो आज 1857 की जो क्रांति हुई, देश को आज़ाद कराने की वो क्रांति, और उसके महानायक श्री मंगल पांडे जी का आज जयंती का दिन है। इस अवसर पर मैं मंगल पांडे जी को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से नमन करता हूं। ये सावन मास चल रहा है और हमको मालूम है सावन मास वर्षा का ऋतु होता है और इस वर्षा के ऋतु में सब तरफ एक अनूठी छटा, चाहे वो वन हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो किसान की खेती हो, सब तरफ एक अलग प्रकार की छटा होती है और छटा बिखरी रहती है। इस हरियाली से मैं कह सकता हूं कि वन तो हरा भरा दिखता ही है, ये मौसम ऐसा है कि हमारे मन भी हरे भरे होते हैं, बहुत ही उत्साह, बहुत ही उमंग उल्लास का ये वातावरण होता है, इसका आनंद ही निराला होता है। तो इस अवसर पर मनुष्य जो है पेड़ पौधों के साथ अपना जो संबंध बनाता है, उसके कारण से ही हम लोग हर वर्ष वन महोत्सव के रूप में इस दिन को मनाते हैं। और वन महोत्सव के इस अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। देश जब आजाद हुआ तो देश के जो पहले कृषि मंत्री थे, पहले कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल जी, 1950 में उन्होंने इस वन महोत्सव की शुरुआत की थी और तब से लगातार हम ये वन महोत्सव मनाते आ रहे हैं। इसलिए आज ये 73वां वन उत्सव है, आज़ादी के 2 साल के बाद। आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन 73 सालों से हम लगातार देश में अपना ये जो वन महोत्सव मना रहे हैं, इसका अपना एक महत्व है। हम संकल्प लेते हैं कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा इस वर्षा के ऋतु में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने ऐसे माने जाते हैं कि वन लगाने का एक प्रकार का यही सीजन है। इसमें वन लगाते भी हैं, लगाने के बाद हमारा दायित्व होता है उसकी रक्षा सुरक्षा करना। हमको ये संकल्प लेना होगा कि जो पौधा मैं लगाऊंगा उस पौधे की रक्षा सुरक्षा करना ये मेरी भी जिम्मेवारी है। जब तक वो पौधा बड़ा पेड़ ना बन जाए, उसकी जड़ें जमीन में नीचे तक ना चली जाए, तब तक उसकी सुरक्षा ये हमको करनी है। पेड़ पौधे हमको जीवन की तो, यानी जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता, उसमें भोजन का तो ये एक प्रकार से हमारे सहायक बनते ही हैं। फलों के रूप में, यहाँ तक फसलों भी पौधों में से निकलनी है, वो फसलें भी हमको मिलती हैं खाने के लिए। साथ में ये जो वन हैं, ये हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। औषधीय पौधे जिसमें से हमको आयुर्वेद के नाते से औषधि मिलती है, उस औषधि का भी हमारा शरीर किसी कारण से अस्वस्थ होता है तो उसका उपयोग होता है। बहुत ऐसे पौधों के फलों के बीज होते हैं जिसका तेल निकाल करके उसका हम उपयोग करते हैं। इसलिए हर दृष्टि से ये हमारा जीवन रक्षक ये माना जाता है।